हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने ये टीसीएस के बारे में जाना था। तो दोस्तों टीसीएस के बारे में जानने के बाद आज में हम बात करेंगे एक्सेल में एफआरएल सीट से हम सबग्रेड की सीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आज हम उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उसमें एफआरएल सीट बनाने के लिए हमें कुछ डाटा इसमें से लेना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो डाटा लेना होगा वो होगा उसकी विड्थ की मेज़रमेंट करना होगा, स्लोप का मेज़रमेंट करना होगा, कैम्बर देखना होगा और थिकनेस ऑफ क्रस्ट देखना होगा कि थिकनेस क्या है। सबसे पहले विड्थ की बात करेंगे दोस्तों, तो विड्थ देखना होगा कि इसमें विड्थ कितनी किस चीज़ की है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कैरेज वे की। तो कैरेज वे की जो विड्थ है दोस्तों ये 7 मीटर है। तो 7 मीटर जो है दोस्तों ये एक एज से लेकर के दूसरे साइड के एज तक है, दूसरे साइड के एज तक है। तो दोस्तों ये 7 मीटर का सेंटर लाइन से हम लेंगे दोस्तों, इसको जो बनाएंगे एक्सेल में दोस्तों हम जो बनाएंगे सीट, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड की अलग बनाएंगे, राइट साइड की अलग बनाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राइट साइड की। तो दोस्तों राइट साइड का ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये 7 मीटर है, तो 7 मीटर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आधा इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, आधा हो जाएगा राइट साइड। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3.5। 3.5 हो जाएगी दोस्तों, वो होगी कैरेज वे। दोस्तों 3 पॉइंट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कैरेज वे। देन उसके बाद दोस्तों शोल्डर की बात करेंगे। ये हार्ड शोल्डर है, ये भी दोस्तों ये रोड में काउंट होएगा। तो दोस्तों ये है 1500 mm का। तो दोस्तों ये तो अलग दोनों साइड में अलग अलग है। तो दोस्तों ये पूरा काउंट करेंगे हम। 3.5 मीटर था इधर, 3.5 मीटर था, प्लस 1500 mm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.5 मीटर। तो दोस्तों 3.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर 5 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं, ये हो गया हमारा 5 मीटर विड्थ। कितना हो गया दोस्तों 5 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों स्लोप ऑफ मेजरमेंट। स्लोप को हम कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने देखा 2:1 है। तो दोस्तों ये अगर हम वर्टिकली 1 मीटर जाएंगे तो हमें हॉरिजेंटली 2 मीटर जाना होगा। कल भी हमने ये चीज़ें जाना था, आज भी हम इस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें गिवन रहती है, क्रश बोलते हैं इसे। ये दोस्तों ये PQC जो है वो 300 mm का है। तो दोस्तों यहाँ से ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर के GSB ये सॉरी DLC तक ये कितना हो जाएगा 300 mm है ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की। तो दोस्तों ये जो हाइट है 300 mm है, तो इसको क्या करेंगे, ये 300 ऐसे हाइट है, ये वाला पोर्शन जो ऐसे उठ रहा है यहाँ पे ये 300 mm उठ रहा है, तो ये हमें क्या करना होगा, इसको इसका दुगुना करना होगा। तो 300 mm है तो इसका दोस्तों इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 600 mm और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा 5 मीटर आ रहा था, 5 मीटर आ रहा था, तो 5 मीटर में 300 mm बढ़ा देंगे हम तो यहाँ तक आ जाएगा। देन उसके बाद ये 100 mm का। तो सबसे पहले हम इसको टोटल को काउंट कर लेते हैं, उसका हम स्लोप निकाल लेंगे। तो दोस्तों 300 mm ये हो गया PQC, 100 mm हो गया हमारा DLC, देन उसके बाद में GSB हो गया 150 mm। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे टोटल को काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल काउंट करने के बाद ये हो जाएगा 550 mm। चलो एक बार काउंट करके देख लेते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। और दोस्तों कैलकुलेटर खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये PQC है दोस्तों 300 mm है, प्लस ये DLC है हमारा 100 mm, हम इसको मीटर में लिख रहे हैं इसलिए पॉइंट लगा के लिख रहे हैं, प्लस ये हो गया हमारा 150 mm GSB। तो दोस्तों ये हो गई मेरी 150 mm की GSB। तो ये टोटल हो गया दोस्तों 550 mm। तो दोस्तों ये टोटल हो गया 550 mm यहाँ से लेकर के सब ग्रेड तक। उसके नीचे दोस्तों आता है सब ग्रेड। तो सब ग्रेड हमें बनाना, सब ग्रेड की सीट, तो इसकी क्रश निकाल ली हमने। क्रश कितना हो गया 550 mm। और दोस्तों 550 mm है हाइट, इसकी वर्टिकली 550 mm है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोस्तों 1:2 का रेशियो है। तो 1 मीटर अगर हम वर्टिकल लेंगे तो 2 मीटर हमें क्या करना पड़ेगा हॉरिजेंटली लेना पड़ेगा। तो 1:2 के हिसाब से कितना हो जाएगा 550 mm जो है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम उसको मीटर में हमने 550 लिया था तो उसको हम मीटर में लेंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा 1.1 मीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ऊपर में विड्थ निकाली थी 5 मीटर, प्लस ये कितना हो गया 1.1, ये टोटल हो गया दोस्तों 6.1 मीटर। तो चलो दोस्तों अब हम बात करेंगे 6.1 मीटर हमारा ये भी निकल गया। हमारा कैम्बर देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इसमें कैम्बर गिवन है, ये 2% कैम्बर गिवन है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर में 2% कैम्बर गिवन है। तो हमें नीचे भी कितना 2% ही कैम्बर बनाना होगा। तो दोस्तों 2% कैम्बर के हिसाब से सबग्रेड की विड्थ हमने निकाल लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम आते हैं ये सीट पे। तो दोस्तों एक हम फ्रेश सीट ले लेंगे।
तो फ्रेश सीट ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बना लेते हैं टेबल। तो दोस्तों टेबल हम बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कंपनी का नाम। देन उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कंपनी का कुछ डाटा होगा तो दोस्तों वहाँ से आप इनपुट कर लेंगे इसमें। देन उसके बाद हम लिख लेते हैं सब ग्रेड, किस चीज़ का है वो भी हम इसमें दिखा लेते हैं। सब ग्रेड टॉप सीट बना रहे हैं ना हमने, तो सब ग्रेड टॉप सीट बना रहे हैं। तो सब ग्रेड टॉप किस चीज़ का बना रहे हैं, मैन कैरेजवे का बना रहे हैं। तो दोस्तों MCW डाल देते हैं, मैन कैरेजवे। एंड ये किस चैनल का बना रहे हैं वो भी डाल देते हैं, 010 से लेकर के मैं बना रहा हूँ दोस्तों 000 प्लस 500 तक। ये किस साइड का बना रहा हूँ मैं, RHS का बना रहा हूँ। तो ये डाटा हम दे देते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+B दबा के भी बोल्ड कर सकता हूँ, और आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से जाके ये जो फॉन्ट वाले में ये B का दिख रहा है उसको बोल्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों टेबल इसका पूरा प्रिपेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं दूंगा इसको चैनल नंबर, उसके बाद दोस्तों मैं दे देता हूँ इसको कैम्बर। देन उसके बाद दे देता हूँ दोस्तों मैं FRL, और उसके बाद दे देता हूँ दोस्तों ऑफसेट। 0 के ऑफसेट पे हम दे लेते हैं, हर एक मीटर पे के ऑफसेट का लेवल ले लेते हैं हम। ये 3 और ये हो गया दोस्तों 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 6.1, और इसके आगे हम ले लेते हैं रिमार्क, सॉरी। तो दोस्तों ये टेबल हो गया हमारा प्रिपेयर्ड। इसके ऊपर हम एक टेबल और एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका हम टेबल बना लेते हैं। पहले इतना ही बनाते हैं पहले टेबल, ताकि थोड़ा समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं क्रश कितना था हमने निकाला था ना, हमने क्रश निकाला था 550 mm, ठीक है। इधर हम दे लेते हैं एक वो बना लेते हैं लेवल उठाने के लिए, बैक साइड का ऑप्शन बना देते हैं। एंड इधर बना देते हैं HI का, और इधर बना लेते हैं RL। तो दोस्तों ये हो गई हमारी टेबल तैयार। इसमें हम सबसे पहले चैनल्स को वहाँ से सिलेक्ट करके लेके आते हैं। तो दोस्तों आप एक्सेल चलाते होंगे तो आपको मालूम होगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, Ctrl+2 दबाएंगे, और देन दूसरी सीट पे मैं एक्सेल में ये FRL सीट इनपुट कर रखा हूँ, पहले से ही मैं इनपुट कर रखा हूँ। ये चीज़ें आपको पहले से मिल जाएगी FRL सीट। तो दोस्तों FRL वाली सीट में कुछ डाटा गिवन नहीं है, ये मुझे दिया हुआ स्टेशन, यानी कि ये होगा दोस्तों चैनल नंबर, ये OGL दिया हुआ है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, या इसको एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं, ये चेक करने के लिए रहता है दोस्तों। उसके बाद ये FRL। तो हमें दोस्तों ये दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, FRL सीट की और प्लस उसका कैम्बर। तो दोस्तों यहाँ से हम FRL पे क्लिक करेंगे और एंटर दबा करके हम यहाँ आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा हमें सबसे पहले यहाँ पे चैनल लाना था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करके जाएंगे और यहाँ से हम चैनल सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और हम इसको दे देते हैं कस्टम में जा करके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 0 के बाद प्लस आए और फिर 3 0 आए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैम्बर, तो कैम्बर हमें उसमें डाटा में गिवन था, तो हम यहाँ से कैम्बर लाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, FRL कैसे, वहीं से FRL सीट वहाँ पे थी, FRL भी गिवन था, तो हम यहाँ से FRL भी उठा लेंगे। ये दोस्तों ये डाटा तो हमें गिवन था, इतना हम उठा लिए, ये टेबल भी बना लिए। इसको हम यहाँ ला लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 6 एंड इसको कर देते हैं 6.1 और इसको हम दे देते हैं ब्रैकेट। दोस्तों इतना हो गया। उसके बाद हमें ये सीट में हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम अगर साइड पे लेवल उठाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे IS लिखेंगे इस कॉलम के। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले ये ऑफसेट जो है वो ले लेंगे एंड देन उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कैम्बर से।
दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले सेल में हम ये जीरो का आर एल निकालते हैं कि जीरो का आर एल कैसे आएगा और वो भी सबग्रेड का कैसे आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला सेल लेंगे, इसमें ये हम इक्वल टू दबाएंगे और ये हमें किस ऑफसेट का चाहिए, जीरो ऑफसेट का चाहिए। जीरो ऑफसेट का दोस्तों सबसे पहले कैम्बर देखेंगे, कैम्बर कितना होता है, कैम्बर निकाल लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, हम कैम्बर मल्टीप्लाई करेंगे इससे और प्लस कर देंगे एफ आर एल जो आया दोस्तों उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इससे। तो ये दोस्तों ये फॉर्मूला में ये क्या कह रहा है, D4 जो है, यानी कि ये वाला जो सेल में D4 है जो जीरो है, जीरो के ऑफसेट पे वो मल्टीप्लाई हो जाए हमारे कैम्बर से। जैसे मुझे 1 मीटर पे लेना होगा तो दोस्तों पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो जीरो का हमें यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों जीरो ही, प्लस ये जो भी आएगा, जो भी एफ है वो किससे माइनस हो जाए, जो हमारा क्रश है, जो भी हमारी वो थी हाइट 550 mm हमने निकाला था, 300 mm DLC का, 300 mm PQC का, 150 mm GSB का, 100 mm DLC का। तो दोस्तों ये हमने टोटल करके 550 इसमें से माइनस कर दिया है, तो हमारा ये आ गया। और 1 मीटर पे भी सेम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे हम इक्वल टू दबाएंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, 1 वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 1 मीटर के ऑफसेट का चाहिए। तो दोस्तों 1 मीटर के ऑफसेट का करेंगे और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई हम कैम्बर से, मल्टीप्लाई कर दिया कैम्बर से। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, हमें क्या चाहिए एफ आर एल में से माइनस कितना चाहिए हमें, ये 550 mm। तो दोस्तों ये भी आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सेम ऐसे ही एज इट इज़ करते चले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस सेल को लॉक कर देता हूँ, इसमें ये वाले D4 को डी को लॉक कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये ऑफसेट जो है वो फिर नहीं तो इधर उधर भगेगा। तो दोस्तों इसमें भी मैं E4 को क्या कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वल टू 2 इंटू क्या करेंगे हम, कैम्बर प्लस एफ आर एल माइनस क्रश, ये आ गया दोस्तों। इसको भी हम लॉक कर देते हैं, एफ वाले सेल को लॉक कर देते हैं। ये डॉलर का साइन दोस्तों शिफ्ट दबाने के बाद ऊपर वाले इसमें F4 होगा, सॉरी F4 कह रहा हूँ, 4 होगा, 4 को दबाने से ये आता है डॉलर का साइन, इनटू कैम्बर प्लस एफ आर एल माइनस क्रश। वैसे सेम ऐसे 4 इंटू कैम्बर प्लस एफ आर एल माइनस 0.550। वैसे सेम इसका भी कैम्बर इंटू ऑफसेट इंटू कैम्बर प्लस एफ आर एल माइनस 0.55 एंड देन इसका भी सेम ऐसे निकालेंगे, प्लस 6 इंटू ये कैम्बर प्लस एफ आर एल माइनस। तो दोस्तों ये निकल गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सबको देखेंगे लॉक हुआ कि नहीं। दोस्तों ये यहाँ तक लॉक है, ये वाला सेल लॉक नहीं है, तो इसको लॉक करेंगे पहले। दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए होगा ये एफ आर एल हो गया, इसको हम चेक करने के लिए हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं आई एस का। देन उसके बाद क्या होगा आर एल, एंड उसके बाद इसका दोनों का डिफरेंस। ये मुझे ये सेल चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, हम ये सभी को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये सी वाला सेल को भी हमें लॉक करना होगा।